जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग अभी तक जो है अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए और साथ ही साथ बीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी ओवरऑल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं कि हमारा जो है अकाउंटेंसी हुआ या बीएसटी हुआ इनके इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देख लीजिए और सभी के क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए। आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम लोग बात करने हैं जो है सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर इतने क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो 80% या 80 प्लस 90 तक भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 90% की बात कर रहे हैं यानी ओवरऑल 45 मार्क्स से 40 मार्क्स आपका इसी क्वेश्चन से आने वाला है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 50 मार्क्स का होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है 50 मार्क्स का। ठीक बात, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है, अर्थशास्त्र से क्या है वास्तविक एवं आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इसको याद कर लेना है। दूसरा हमारा है समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इसको याद कर लेना है। इन दोनों अंतर में से एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको अंतर जानना है। फिर नेक्स्ट हमारा है तटस्थता वक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तटस्थता वक्र की रेखा चित्र सहित व्याख्या कीजिए तथा इनकी विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित होता है, ये बताना है। इसी के साथ साथ जो है आपका इस चैप्टर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता उपयोगिता ह्रास नियम को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? उपयोगिता का। वैसे आपको हम बता दें, उपयोगिता आपके 30% सिलेबस में कट चुका है। मतलब क्या है, आपका ना ही जो है कुल उपयोगिता ना ही सीमांत उपयोगिता, ये नहीं आना है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन पक्का पढ़ लीजिएगा, वो है उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि यूपी बोर्ड अनहोनी बोर्ड है, कुछ भी दे सकता है भाई। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा मांग का नियम से क्या है, इसके कारण एवं अपवाद बताइए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र पर तिरछा कीमत प्रभाव को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। मांग वक्र पर आय में परिवर्तन के प्रभाव को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। इससे पहले वाला या ये, इसमें से मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मांग वक्र पर चलन तथा मांग वक्र पर खिसकाव को विस्तार से समझाइए। बहुत ही डिटेल से इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना। सारे के सारे क्लास वीडियो आपको लाइन बाय लाइन जो है हम लोग का इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर इसके बाद क्या है, मांग की लोच से क्या है, इसकी श्रेणियों को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। पूरा का पूरा मांग की लोच की बात हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच को मापने की विधियों को विस्तार से समझाइए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, मांग की लोच को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वही सेम टू सेम मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, उत्पादन फलन से क्या है और इसके प्रकार बताइए। दोनों प्रकार के उत्पादन फलन को आपको जो है बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बताना है। फिर उसके बाद क्या है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम को विस्तार से समझाइए। यह अल्पकाल में जो होता है। ठीक है, अल्पकाल में जो ये तीनों नियम होता है उसको बताना है बढ़िया तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। सारे उत्पादन लागत के बारे में आपको बताना है, उसका प्रकार। फिर उसके बाद क्या है, कुल लागत तथा औसत लागत को विस्तार से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, कुल लागत औसत लागत बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे तरीके से समझिएगा। और क्यों होता है यू आकार का औसत लागत और सीमांत लागत, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, आगम से क्या है, विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम वक्रों की क्या करना है, व्याख्या कीजिए। आगम क्या होता है और आगम वक्र विभिन्न बाजार वाला, उसको पढ़ लेना है पूरे अच्छे तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। दोनों बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, दोनों में आपको जो है अंतर बताना है। वैसे यहाँ पे एकाधिकार बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार की विस्तृत व्याख्या, दोनों की व्याख्या जानना है आशय और विशेषता के साथ, और साथ ही साथ इन दोनों में अंतर जानना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करता है कि संतुलन कीमत क्या है, मांग एवं पूर्ति के द्वारा साम्य कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है। साम्य कीमत मतलब संतुलन कीमत, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% आने का चांसेस है लॉन्ग में, एकदम याद करिएगा 100%। समझे बात। फिर नेक्स्ट क्या है, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब संतुलन कीमत में मांग और पूर्ति किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, ये भी आपको जो है बाकायदे पढ़ना है, इसको भी बताना है। नेक्स्ट आता है बाजार एवं सामान्य कीमत में
क्या संबंध है, यानी बाजार कीमत और सामान्य कीमत, इन दोनों में क्या संबंध है और इन दोनों में अंतर, ये हमारा जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारा वैसे 21 क्वेश्चन हो गया। तो इस पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से। इसके बाद वाला वीडियो जस्ट आपको मिलेगा जिसमें हम लोग को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और उसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादातर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जब बस इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यही सब क्वेश्चन आएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इस सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और यकीन मानिए हम अपने तरफ से गारंटी देते हैं, आपको जो है 80% से कम कोई नहीं दे सकता इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों का भी भला हो भाई, वो लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से जो है काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।